नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर की बैठक, जल्द जाएंगे श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पहलगाम आतंकी हमले पर गुस्से में देश, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री से की बात। आतंकी हमले के बाद सूनी हुई जम्मू कश्मीर की सड़कें, कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेगी एनआईए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर मीटिंग, दिल्ली में युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी करेगी बैठक। आगरा पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, यूपी के सीएम योगी ने किया स्वागत। इंडिया यूएस के बीच व्यापार वार्ता, भारतीय और अमेरिकी अधिकारी प्रस्तावित व्यापार समझौते पर वॉशिंगटन में करेंगे चर्चा। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में कश्मीर बंद, सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। पहलगाम टेरर अटैक की प्रारंभिक जांच, हमले वाली जगह के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक जब्त। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.3 थी तीव्रता। पहलगाम अटैक पर आया पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, भारत में हुए आतंकी हमले से हम दुखी। बेल्जियम में मेहुल चोकसी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। इजरायल के गजा में ताबड़तोड़ हमले, 14 लोगों की गई जान, पानी के टैंकर और बुलडोजर किए नष्ट। अब होगा नए पोप का चुनाव, 4 भारतीय चयन प्रक्रिया में लेंगे हिस्सा। पूर्व प्रेमिका का खौफनाक बदला, एक्स लवर को भेजा जहरीला तोहफा, चली गई 7 साल के अबोध की जान। ब्राजील का मामला। जल्द बदल जाएगी आपके बैंक की वेबसाइट, आरबीआई ने दिया बैंकों को आदेश। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया, टैरिफ वॉर का दिखेगा असर। सोने की चमक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार कीमतें 1 लाख के पार। भारतीय शेयर बाजार में रहा सपाट कारोबार, सेंसेक्स 200 अंक पहुंचा, निफ्टी में भी मामूली बढ़त। 1.5 लाख करोड़ की 90% से ज्यादा परियोजनाएं पूरी, शहरी विकास को मिल रही रफ्तार, एसबीआई की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। हमलावरों ने पहलगांव के बेस रन इलाके में पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने जम्मू में कैंडल मार्च निकाला। इस मामले में सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हमले को नृशंस और अमानवीय कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हमले को निंदनीय बताया और कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मैंने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा से बात की है। हालात पर अपडेट प्राप्त किया। पीड़ितों के परिवार न्याय और हमारे पूर्ण समर्थन के हकदार हैं। राहुल गांधी के इस बयान को सरकार पर जिम्मेदारी की याद दिलाने और विपक्ष की संवेदनशीलता के तौर पर देखा जा रहा है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर के व्यापार और पर्यटन संगठनों ने कश्मीर बंद का आह्वान किया है। वहीं पीएम मोदी ने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की गंभीरता को देखते हुए अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही रद्द कर दी और तुरंत दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी इस हमले को लेकर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं। वहीं अब
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही इस हमले पर नाराजगी जाहिर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है। महबूबा जी, किस तरह से देखते हैं इन्होंने वाकया को? देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और यही कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं, पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोग उनके सोगवार में हम शामिल हैं और मैं दोबारा एक बार अपने मुल्क के लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का बच्चा लो। बचा देगा। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम के बेसरन में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आतंकवादियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया। लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जिन्होंने भी इस मंजर को देखा, इन तस्वीरों को देखा, वो हर कोई दंग रह गया। इस दिल दहलाने वाले आतंकी हमले के बाद भारत के लोग भी घटना को लेकर काफी गुस्से में नजर आए। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में भी गुस्से की लहर है। टीम इंडिया के कोच समेत गौतम गंभीर, शुभमन गिल, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, उमरान मलिक और इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स ने भी दुख जताया है। इन सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर पोस्ट किया। गौतम गंभीर कहते हैं कि मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत हमला करेगा। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि पहलगाम में हुए हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस तरह की हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए निंदनीय आतंकी हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा युवराज सिंह का कहना है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमले से बहुत दुखी हूँ। पीड़ितों और उनके परिवारों की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम उम्मीद और मानवता में एकजुट रहें। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी मायूसी जताई है और उन्होंने कहा है कि हर बार कोई मासूम अपनी जान गंवाता है तो इंसानियत हार जाती है। आज कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे देखना और सुनना दिल दहलाने वाला है। मैं कुछ दिन पहले ही वहां गया था, ये दर्द बहुत करीब लगता है। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का कहना है कि पहलगाम में अकल्पनीय अत्याचार, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना, ओम शांति। आशा है कि अपराधियों और उनके समर्थकों को पहचान की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें वो सजा दी जाएगी जिसके वो हकदार है। वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर से खेलने वाले उमरान मलिक का कहना है कि आज पहलगाम में दिल दहलाने वाले दृश्य, एक मूर्खतापूर्ण आतंकी घटना में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस तरह की क्रूरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। नफरत पर हमेशा शांति की जीत होगी। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और पार्थिव पटेल ने भी शोक जताया है और वो भी काफी गुस्से में नजर आए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 4 सत्रों में आयोजित की गई। ये बैठक जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन झा, 21वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीएस चौहान और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने विचार रखे। बैठक में एक देश एक चुनाव को लागू करने के कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। पीपी चौधरी ने कहा कि ये प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। समिति ने इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों, जिसमें राज्य सरकारें, राजनीतिक दल और आम जनता शामिल है, उनसे सुझाव मांगने का फैसला किया। जेपीसी ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां सभी भाषाओं में विज्ञापन प्रकाशित कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें कि जेपीसी 17 मई से राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा होगा। पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी राज्यों की राय लेगी और देश भर के लोगों के विचार को सुनेगी। पिछली बैठक 25 मार्च को हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी समेत अन्य शामिल हुए थे। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना है। भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन 1968-69 के कई विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने से ये परंपरा टूट गई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रियंका ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रही हैं। जनता समझ रही है कि एजेंसियों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को बार बार बेवजह बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा जा रहा है कि 17 साल पहले आपने अपनी मां को 4 लाख रुपए क्यों दिए। ये कोई सवाल है? नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रियंका ने कहा कि इस मामले में कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पी गई है। अगर ऐसा होता तो वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पर होती, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है, न किराए पर दी जा सकती है। उस पर किसी का हक ही नहीं है, तो हड़पने की बात कहां से आई? प्रियंका ने इसे राजनीतिक तौर पर बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ये पूरी तरह से झूठे इल्जाम है और सारा कुछ राजनीतिक हिसाब से किया जा रहा है। सब कुछ जनता के सामने है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।